अमोघ शक्तियां उस मुद्रिका में छिपी हुई थी, अमोघ शक्तियां। सारे रहस्यों के उद्घाटन, जैव जगत जगन्नाथ के संबंधों का अनावरण करने वाली विद्या उस मुद्रिका में समाहित थी। उस मुद्रिका में कोटि कोटि ब्रह्मांडों की रचना करने जैसी दिव्यता। माने का कुछ नहीं होगा, ये अंगूठी पहन के जाएगा, अम्मा का आदेश है तो नहीं उतारते। लेकिन इतने दयालु हैं राम, राम इतने कृपालु हैं। ये राम जानते हैं कि ये अंगूठी कितनी, ये मुद्रिका ये कितनी सामर्थ्यवान है, पर उनकी उदारता तो देखो, उतार के केवट को देना चाहते हैं। क्षमा कीजिए, उसकी सीता की मुद्रिका, मुझे क्षमा कर। वो जो सीता की मुद्रिका थी, वो यहां ज्येष्ठा, मध्यमा, एक अंगूठी मात्र, जो राम की ही थी। वो राम मुद्रिका जिसमें इतनी सामर्थ्य है, उसको भी जब उतारने लगी सीता जी, तो मां ने मना कर दिया था कि नहीं नहीं ये नहीं उतारेगा। तो ऐसे राम ने इशारा किया, सीता जी ने मुद्रिका दे दी। कितने उदार हैं राम और सीता। पिए ही की सिए ज्ञान निहारी, मणि मुद्री मन मुदित उतारी। वह राम की मुद्रिका सीता जी के पास थी, उतार कर राम जी के हाथ में दे दी। मना कर दिया केवट ने, अभी तो नहीं लूंगा, जब लौट के आओगे जो मन में आए दे देना। नाथ आज ने कहा न पावा, मिटा दोष दुख दारुण दाम। आप कल्पना कर सकते हैं वो मुद्रिका राम ने पूरे वनवास काल में संभाल कर रखी, उस सीता को वापस नहीं दी उन्होंने। वही मुद्रिका राम जी ने हनुमान जी को पकड़ाई थी, जो प्रभु मुद्रिका मैल मुख माही, जलध लांग गई अचरज नहीं। भारद्वाज के आश्रम में, मुनियों की मंडली में, वाल्मीकि के आश्रम में कहां रहें, कुटीर बनाकर कैसे रहें, रहनी कैसी हो, किस दिशा में, वास्तव में कैसा हो। 14 बरस के वनवास काल में राम 12 साल चित्रकूट में रहे। अन्य 2 वर्षों में भ्रमण है पूरा उनका। कहां नहीं है आप? हरि सर्वेषु भूतेषु भगवान नास्ति ईश्वर। कोई कण ऐसा नहीं है जहां ना हो आप सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक है, नित्य है, शाश्वत है। कहां नहीं है आप? जहां बताओ, चिदानंद में देह तुम्हारी, पवन प्रकाश आकाश सब आप ही तो है। इसलिए किस जगह रहना चाहते हो, कहां नहीं है वहां आप रह लीजिए। आप पवन में है, प्रकाश में है, जल में है, अंबर में है, तारों में है, ग्रह नक्षत्रों में है। श्वास भी तो आप ही हैं। तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं कि आप कहां रहना चाहते हैं? आप खुद देखो कि कहां आप नहीं हैं। आप जहां ना हो वहां रह लीजिए। लेकिन वाल्मीकि से उन्होंने कहा कि हमारे लिए स्थान बताओ, कौन सी जगह बनाएं कुटिया। इसका अर्थ क्या है?
महापुरुषों से पूछकर ही वास्तव्य करो, घर बनाओ पूछकर। कितना अद्भुत वास्तु वाल्मीकि ने बताया कि यहां निवास करो। तुलसी, विरवा, जंबू, तमाल, पाकर, रसाल, कदली, बट, अश्वत्थ, पलाश, ये सारे वृक्ष उन्होंने वहां लगाए। घर की वृद्धि के लिए बताया गया। 10 पुत्रः समा कन्या। घर में अगर बेटी आ गई है तो 10 बेटों के बराबर है। ये शास्त्र कहता है कि एक पुत्री लगभग 10 बेटों के बराबर है। 10 पुत्रः समा कन्या, एक बेटी 10 बेटों के बराबर है। लेकिन एक पेड़ 100 बेटों के बराबर है। एक वृक्ष शतपुत्र समावृक्षा। पर कौन सा पेड़? पीपल का पेड़, बट का पेड़। हो सके तो पेड़ लगाइए, पीपल का वृक्ष लगाइए, उसकी जड़ें लंबे समय तक रहती। वट की, कदली की, जम्बू, तमाल, पाकर, रसाल, खैर, शमी, शतपुत्र समः वृक्ष। भगवान ने वृक्ष लगाए। इसके मूल में क्या जगत के कल्याण की कोई कामना छुपी है? क्या विश्व के मांगल्य का कोई विचार कैकेयी को आया है? क्या निसंदेह कैकेयी कोई बड़े कार्य कराना चाहती है राम से? लीजिए राम की मां की बात सुनो, वो क्या कहती है। अगर मां की सम्मति है तो राम फिर देर मत लगा, जबन में निकल जा। गुप्तचर भागे सुमंत्र को ले आए कि कुछ अघटित हो गया, कुछ ऐसा है जो अघटित है, चित्त हर्षित नहीं है हमारा। कैकेयी का महल म्लान है, दीप टूटे हुए हैं, मंगल कलश औंधे पड़े हैं। रात भर पता नहीं किसने फूल कुचल दिए। रंगोली, अल्पना सब किसी ने हाथ से मिटाई है। अन्य महलों में तो ऐसा नहीं हुआ है। वंदनवार, तोरण द्वार, मंगल कलश, रंगोली, अल्पना, भित्ति, अंकन, भित्तियों पर जो सुंदर सुंदर चिन्ह बनाए गए, मंथरा ने आवेश में दोनों हाथों से पोंछ दिए। घट तोड़ दिए, दीप बुझा दिए, कदली स्तंभ काट दिए उसने, फूलों को नोच नोच कर, कदली पत्रों को कुचल कर, ऐसा भयानक अपशगुन किया मंथरा ने। सुमंत्र महलों में पहुंचे। जाहु सुमंति जगा बहु जाए, जाहि सुमंत जगा बहु जाए, कीजिए काज रजायुष पाए, कीजिए काज रजायुष पाए। गए सुमंत तब रावण माही, देख भयावर जात डराए, जाहि
किए काज रजायुष खाए। एक ऐसे पंछी की तरह से देखे दशरथ, जैसे एक पंछी के किसी ने दोनों पर छीन लिया, प्राणहीन काया जैसी। नदी है उसमें जल नहीं, सूर्य है तो जैसे मानो राहु ने उसे ग्रसित कर लिया। राजा का वो जो दीप्ति नवलता, राजा का जो तेज, जैसे मानो सूर्य ने उसे राहु ने ग्रहण कर लिया। राम राम कहते हुए दशरथ, राम राम रट बिकल बिहार। राम राम रटते हुए उन्होंने कहा कि बस राम। अब उस मंत्र को क्या बताएं? राम तक पहुंचे सुमंत्र। अभी ये कौशल्या को नहीं पता, यह दृश्य सुमित्रा नहीं जानते, लखन अभी अनभिज्ञ हैं इस बात से, सीता को पता नहीं, पूरी अयोध्या अभी अपरिचित है। राम को ले आए। राम ने देखा पिता विकल हैं, व्याकुल हैं, पीड़ित हैं, अत्यंत क्षुब्ध हैं, मुख मलिन है, और हां वो देख नहीं रहे हैं। राम ने देखा कि मेरी ओर पिता देख नहीं रहे, वो मुझसे नेत्र नहीं मिला पा रहे हैं। कथा का विस्तार भय दिख रहा है मुझे, इस कारण सीमित कर रहे हैं हम शब्दों को। कथा में विस्तार न हो